नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लुबना शाहजीन, जो कि बरेली की रहने वाली है, अब वो आरोही बन चुकी है। उसने अपना विवाह बॉबी कश्यप के साथ किया, जिसके ऊपर चर्चा मैंने दूसरे चैनल पर किया था। अब उसका जो वीडियो सामने आया, पहले उसका वीडियो सुनिए। और ये मैंने अपनी मर्जी की शादी की है बॉबी से। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बालिग हूँ। मेरा आधार कार्ड ये है और मेरे हाइट की मार्कशीट ये है और इनके साथ में बहुत खुश हूँ। मैं इनके साथ में बहुत खुश हूँ। अपनी जिंदगी इनके साथ में बिताना चाहती हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी हमारी जिंदगी में दखल ना दे प्लीज। आसिफ चाचा, आप भाजपा के नेता हैं। आपने हम दोनों को जान से मारने की कोशिश की है। मैंने क्या गुनाह किया है? कितनी हिंदू लड़की मुसलमानों से शादी कर लेती हैं। तो अगर मैंने अपने बचपन के प्यार से शादी कर ली है तो आप लोग चाचा आरिफ और शानू शिबू, परवेज जीजू और ताहिर जीजू बचोगे आप लोग भी नहीं। योगी बाबा की सरकार। भाजपा नेता आसिफ, अगर ये भाजपा का नेता नहीं होता तो मैं इस घटना के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करता और आसिफ की भूमिका कम से कम इतना चर्चा नहीं करता जो कि मैं आपसे करने वाला हूं। अब इसके पीछे दो वजह है। जो अगर विपक्ष का नेता होता तो चुप रहना मेरी मजबूरी थी। वो मजबूरी क्यों थी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सारी पॉलिटिकल पार्टियां हमें फंड करती है। अब जिससे जो फंड ले रहा है उसके खिलाफ भला कैसे बोलेगा? कई मास्टर स्ट्रोकवादी आकर बोलते हैं कि तुम कांग्रेस के हाथों बिक चुके हो, तो ये तुम क्यों बोल रहे हो कि सिर्फ कांग्रेस के हाथों में बिक चुका? मैं हर पॉलिटिकल पार्टी के हाथों बिका हुआ हूं, क्योंकि हमें करना मोदी का विरोध है। उसी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज फंड करती है। तो मैं एक तरह से उनका नौकरी कर रहा हूं। जब कोई किसी की नौकरी करता है तो उसी की लाइन बोलेगा, जैसा कि मैं करता हूं। तो आज से मैं उम्मीद करता हूं कि मास्टर स्ट्रोकवादी ये बोलना छोड़ देंगे कि मैं एक्सपोज हो गया। मैं क्या एक्सपोज होऊंगा? मैं तो पहले से एक्सपोज हूं कि मैं विपक्ष के हाथों बिका हुआ आदमी हूं। अब इस घटना का दूसरा पहलू, अगर वो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, किसी भी अन्य पार्टी का होता तो वो उसका पहचान क्लियर होता। वो अपने पहचान के साथ मजहबी गतिविधि को अंजाम दे रहा होता। अब चूंकि ये बीजेपी का नेता है तो अलतकिया भी करता होगा, कैमरा के सामने भारत माता की जय, वंदे मातरम भी बोलता होगा। जैसा कि आप कई वीडियोस देखते हैं कि इस मुस्लिम भाई की बातें सुनकर आपकी आंखों से पानी आ जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये जो गुड बैड का कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो कि विचारधारा हर किसी की स्पष्ट होती है और वो दिल से होती है, वो उसके लिए मायने नहीं रखता कि वो बीजेपी में है, समाजवादी पार्टी में है, कांग्रेस में है। कोई मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम होता है, उसके लिए मायने नहीं रखता कि वो कहां बैठा हुआ है। उसे वही करना है जो बाकी अन्य कर रहा है। कई भी आपने वीडियोस देखे होंगे जहां ये आरएसएस के लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे होते हैं, तो ये एक अलतकिया है। इस अलतकिया से लोगों का काफी नुकसान होता है। वो नुकसान किस तरह का होता है कि सारे एक जैसे नहीं होते। इस सारे एक जैसे नहीं होते ने देश का बड़ा नुकसान किया है। खास करके हिंदुओं का तो बहुत ही ज्यादा नुकसान किया। इतना नुकसान कर दिया कि जितने भी लव जिहाद के मामले सामने आते हैं, लड़की को तो यही लगता है कि नहीं, मेरा वाला बाकियों से अलग है। सपोज ये जो शाहजीन है ये कोई हिंदू लड़की होती और बॉबी कश्यप कोई मुस्लिम होता, मामला कोर्ट में जाता। मियां लॉर्ड पूछते कि आपको किसके साथ जाना है, तो ये बोलती कि अपने शौहर के साथ जाना, क्योंकि उस समय तक भूत उतरा नहीं होता। जब तक भूत उतरता तब तक काफी देर हो चुका होता। तो ये बीजेपी आरएसएस की जो रणनीति है गुड और बैड की, ये लोगों का काफी नुकसान कर रही है। इसकी वजह से बीजेपी का नेता है, इसके ऊपर मेरा बात करना ज्यादा जरूरी हो जाता है। कुछ होना हो मास्टर स्ट्रोकवादियों के लिए राष्ट्रवादी तो जरूर होगा, क्योंकि कोई भी मुस्लिम बीजेपी आरएसएस की तारीफ कर दे, भारत माता की जय बोल दे, वंदे मातरम बोल दे, बेशक उसकी आड़ में वो क्या क्या वसूली कर रहा है इसका कोई बेशक पता ना लगा है। वसूल तो रहा ही होता है, लेकिन वो अपने मजहबी गतिविधि को भी अंजाम दे रहा होता है। अब बात होती है विचारधारा की कि वो तब की बात थी, अब की बात है।
तो बीजेपी में होकर इसकी विचारधारा क्यों नहीं बदल गई? कम से कम इसे संविधान को तो मानना चाहिए था। लड़की बोल रही कि मैं बालिग हूं, संविधान हमें इस चीज की इजाजत देता है कि मैं अपनी मर्जी से विवाह कर सकूं। तो जब लड़की ने कर लिया तो इसे क्या समस्या? कोई हिंदू लड़की होती, अगर वो जाकर कोर्ट में प्रूफ हो जाता, वो लड़की बोल देती कि हम इसके साथ रहना चाहते हैं, तो मामला वहीं खत्म हो जाता। तो अब देखिए, किसी लड़की को साथ फेरा लेना कितना मुश्किल काम है। उनको बहू तो चाहिए, लेकिन बेटी नहीं दे सकते। वो भी तब कि जब ये बीजेपी के नेता है। मैं नहीं जानता कि ये मामला योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में है या नहीं है। वैसे उम्मीद करता हूं कि अगर उनके संज्ञान में होता तो अब तक कार्रवाई हो गई होती। तो नहीं है तो आपकी ये जिम्मेवारी है कि आप उनके संज्ञान में डालें, उन तक ये मामला पहुंचे, ताकि इनको सुरक्षित देखकर और लोग भी इस तरह के कदम उठाए। ये वन वे ट्रैफिक कब तक चलेगा? इसके ऊपर रोक तो लगना चाहिए। तो दूसरा मामला है नरेंद्र दामोदर दास जी का। अगर कोई हाथ मिलाना सीखे तो इनसे सीखे, वरना कहीं मत सीखे। इनके सामने हाथ जोड़ा जा रहा है, लेकिन ये हाथ नहीं जोड़ सकते। आखिर ये ऐसा क्यों करेंगे? सेकुलर हैं, फेमिनिस्ट हैं, तो ऐसा करते तो अपमान हो जाता। कोरोना की वजह से सनातन को विश्व ने माना कि जो हमारी परंपरा थी वो विश्व में सर्वोच्च है। वो देश भी मानने लगे जिनका अब सनातन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बहुत पीछे चले जाए तो सारे सनातन वाले ही मिलेंगे। वो हाथ जोड़ रहे, लेकिन इन्हें हाथ मिलाने की बेचैनी है। अब चूंकि वैश्विक नेता है तो इतना तो बनता ही है। बेशक कोई हाथ जोड़ता है तो जोड़े, उसके हाथ को पकड़ लेंगे और हैंडशेक करेंगे। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।